बीच टेमर एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते रेन अपने टीममेट्स के साथ कहीं पर जा रहा होता है। तभी उनके सामने हीरोज का ग्रुप आ जाता है। हीरोज का ग्रुप वही है जिन लोगों ने रेन को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था और वो लोग अभी रेन के सामने खड़े हैं। वहीं आर्योस रेन से कहता है मिले हुए काफी समय हो गया, आखिरकार तुम कैसे हो। वहीं पर रेन उन लोग को इग्नोर करके कनाडे और ताने से कहता है यहाँ से चलो। तो आर्योस रेन से कहते हैं इतनी कोल्ड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तो कॉमरेड्स थे। हमने तुम्हें अपनी पार्टी से इसलिए निकाला था क्योंकि उस टाइम पर तुम यूजलेस थे। रेन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वहीं तान्या उनके सामने आती है कि तुमने कहा कि तुम एक फॉर्मर कॉमरेड हो, तो इसका मतलब है कि तुम वही हीरो पार्टी हो। आर्योस घमंड में बोलने वाले होता है कि हाँ हम वही हैं। तभी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ये देखने के बाद कि यहाँ पर तो एक कैट स्पिरिट है और एक ड्रैगोनॉइड की स्पिरिट है। ये देखकर वो कहने लगता है कि आखिरकार अल्टीमेट स्पीसीज यहाँ क्या कर रही है। तो कनाडे आर्यस को बोलती है हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम लोग रेन के कॉमरेड्स हैं। आर्यस को इस बात पर बिलीव ही नहीं होता है और वो कहने लगता है तो ये टैलेंटलेस पर्सन अब तुम्हें फॉलो कर रहा है। जिस उनका कनाडे गुस्सा आ जाती है और आर्यस से कहने लगती है बकवास बातें करना बंद करो, रेन हमारा मास्टर है। लेन इस बात से चिढ़ जाती है और कहने लगती है तो तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि ये यूजलेस पर्सन ने एक अल्टीमेट स्पीसीज को टेम किया है। जिस पर रेन कहते हैं हाँ और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो आर्यस रेन से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें लॉस्ट वुड के बारे में पता है ना। जिस पर रेन कहते हैं हाँ मुझे वो याद है, वहाँ पर मुझे इन्वेस्टिगेशन और सामान को सप्लाई करना था और वो मेरी लास्ट जॉब थी, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। इस पर आर्यस कहते हैं हाँ हमें उसी चीज के अंदर डिफिकल्टी आ रही है। आर्यस बताता है कि लॉस्ट वुड का जो शेप है वो हर घंटे चेंज होती रहती है जिससे कि वहाँ का गोल और भी ज्यादा दूर होता जाता है। जैसा उस फॉरेस्ट का नाम है वो बिल्कुल वैसा ही है, उसके अंदर हर जगह पर भूल भुलैया है और हम चारों की भी एक लिमिट है कि हम लोग अपने सप्लाईज को कितनी दूर तक कैरी कर सकते हैं। और आखिरी में इसी के चलते हमें एक हफ्ते में अपने इस मिशन को बंद करना पड़ा। और अब आर्यस रेन से कहते हैं इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है ताकि हम लोग उस लॉस्ट फॉरेस्ट को पूरा कर सके। रेन सुनकर काफी हैरान होकर कहता है तुम क्या कह रहे हो। जिस पर आर्यस कहता है कि जिन एनिमल्स को तुम टेम करते हो उनसे जंगल को एक्सप्लोर करना और सामान को कैरी करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। रेन गुस्सा होकर आर्यस से कहता है कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, तुमने मुझे किक आउट कर दिया था और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो आर्यस कहता है कि हीरो के पार्टी की हेल्प करना तो काफी बड़ी होनर की बात है। जिसके बाद वो बाकी अपने टीममेट से ही पूछता है कि क्या तुम इस बात पे एग्री करते हो, है ना। जिस पर आर्यस कहता है कि ये यूजलेस है लड़ाइयों में तो, लेकिन हम लोग उस तरीके में इसका यूज कर सकते हैं। वहीं लेन और मीना भी रेन की बेइज्जती करके कहते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी जरूरत है इसलिए हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनकर आर्यस कहता है कि देखा सभी तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुम भी हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, है ना। वहीं रेन उनको मना कर देता है और कहते हैं किसी और को ढूंढो। जिसके बाद वहाँ से जाने लगता है। कनाडे रेन से कहते हैं कि हम जैसी ब्यूटीफुल लड़कियों को रोका मत करो ऐसे बीच रास्ते में। रेन वहाँ से जा ही रहा होता है तभी मीना रेन को रोक लेती है और रेन से कहती है ये काम करना जरूरी है अगर हमें दुनिया को बचाना है। तो ये सुनकर रेन कहते हैं तुम क्या बात कर रही हो। तो मीना उसे बताती है कि लॉस्ट वुड के डीप पार्ट के अंदर एक शील्ड है जिसका नाम शील्ड ऑफ ट्रूथ है और वो डीमन किंग को हराने के लिए जरूरी है। और अगर हम लोग को वो शील्ड नहीं मिली तो हम लोग डीमन किंग को नहीं हरा पाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरा वर्ल्ड मोस्टर से ही भर जाएगा। तो मीना रेन से कहती है कि हम जैसे पावरफुल लोग तो उन मोस्टर से लड़ लेंगे, लेकिन उनका क्या होगा जिनके पास पावर ही नहीं है, जैसे कि नॉर्मल टाउन के सिटीजन। ये सुनकर रेन सोच में पड़ जाता है और उसे अपने विलेज की याद आती है जहाँ पर काफी सारे मोस्टर ने उसके विलेज को तबाह कर दिया था। रेन कहते हैं कि ऐसा दोबारा होगा वो भी हर जगह पर, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सहन होगा। और अब रेन के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है बल्कि अब उसे आर्यस के ऑफर को एक्सेप्ट करना ही होगा और वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर आर्यस कहता है कि तुम्हें ये बात पहले कह देनी चाहिए थी, तुमने हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। जिसके बाद रेन को अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन तान्या और कनाडे बीच में आ जाते हैं और वो आर्यस से कहते हैं कि रेन ने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग चाहते हैं कि अब तुम रेन से माफी मांगो। तो आर्यस कहते हैं मुझे लगा मैंने रेन से माफी मांग ली है पहले ही। तो कनाडे कहते हैं इतनी बकवास सी अपोलॉजी काम नहीं आएगी, रेन से अच्छे से माफी मांगो। वहीं तान्या भी उन लोगों से कहने लगती है कि सबसे पहले तुमने उसको बिना रीजन की किक आउट कर दिया और अब तुम रेन से मदद मांग रहे हो। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घुटनों पे बैठकर रेन से माफी मांगो। जिसके बाद तान्या कहती है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने ब्रेथ से तुम्हें यही जला सकती हूँ, लेकिन मेरे मास्टर मुझ पर काफी गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं ऐसा करूंगी तो। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने खाली दिमाग को जमीन पर भिड़ाकर रेन से माफी मांगो, तभी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर आर्यस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुमने मुझसे क्या कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा एक हीरो इस टैलेंटलेस पर्सन के आगे नील डाउन करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनकर बाकी हीरोज भी कहने लगते हैं हाँ हम सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आर्यस रेन का कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम अपने पेट को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो क्या। रेन कहते हैं कि क्या तुमने उन्हें पेट कहा। जिस पर आर्यस कहता है हाँ लगता है तुम्हारा दिमाग भी इन नॉन ह्यूमंस के साथ रहने के बाद खराब हो चुका है। ये लोग भले अल्टीमेट स्पीसीज हैं लेकिन ये ह्यूमंस नहीं है। आर्यस पीछे मुड़ता है और उनकी तरफ देखकर कहता है दिखने में तो ये काफी सुंदर है, तो क्या तुमने इनका फायदा उठाने के लिए इनको अपने साथ रखा है। और रेन से कहते हैं कि तुम एक बीस्ट टेमर होने के साथ साथ एक बीस्ट खुद बनते जा रहे हो। कनाडे और तान्या के इंसल्ट सुनने के बाद रेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आर्यस को काफी जोर से पंच मारता है। आर्यस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। आर्यस काफी गुस्से में रेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हीरो को मुक्का मारने की। वहीं रेन कहता है जितनी बार भी मुझे तुम्हें मारने की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कनाडे और तान्या मेरे काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है और जो भी उनकी इंसल्ट करेंगे मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। आर्यस गुस्सा हो जाता है और तलवार निकाल कर कहता है कि अब चीजों को इसी चीज से सेटल किया जाएगा, देखते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी पार्टी। और अब उनके बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर एगेस कनाडे के साथ लड़ने वाला है।
एगस कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैं हमेशा से ही एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ लड़ना चाहता था। कनाडे आगस से कहती है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगी जब तक तुम रेन से अपोलोजाइज नहीं करोगे। वहीं आगस कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, हमें अपनी टीम में वीक लिंक की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कनाडे गुस्सा हो जाती है और काफी तेज स्पीड में जाकर एगस के ऊपर हमला करती है। एगस को कनाडे का अटैक रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। एगस कहने लगता है कि इसके अटैक काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ इसके अटैक काफी ज्यादा हैवी भी है। तो कनाडे एगस से कहती है क्या हुआ, क्या सच्ची में हीरोज की पार्टी इतनी कमजोर है। ये सुनने के बाद एगस को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके कनाडे के ऊपर हमला करता है, लेकिन कनाडे उसको काफी ज्यादा इजीली से अपने पैर से ही रोक लेती है। ये देखकर एगस कहने लगता है कि इस अटैक से तो स्टील भी क्रश हो जाते हैं, लेकिन इसने तो मेरे अटैक को ऐसे रोक लिया जैसे कि ये कोई मॉस्किटो हो। अब कनाडे कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम कोई स्पेशल अटैक करने वाले हो, लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि ये तो एकदम बकवास अटैक है। तो आगस कहते हैं इतनी देर से मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन मैं अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुका हूँ, मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। तो कनाडे कहती है कि अगर तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करोगे तो मैं भी अपनी आधी स्ट्रेंथ का यूज करूंगी तुमसे लड़ने के लिए। और अब कनाडे एगस को वार्निंग देती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। ये सुनने के बाद एगस काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि इतनी देर से क्या कनाडे अपनी कोई भी पावर का यूज नहीं करी थी, लेकिन अगर वो अपनी पावर का यूज करेगी तो मैं इसके सामने तो टिक ही नहीं पाऊंगा। और वो कनाडे से कहता है कि तुम जैसा इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन आखिरकार उस यूजलेस रेन के साथ क्यों घूम रहे हैं। लेकिन उससे पहले कनाडे काफी ज्यादा स्पीड में एगस के सामने आ जाती है और कहती है ये काफी ऑब्वियस बात है क्योंकि रेन तुम सभी से काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब कनाडे एगस को काफी जोर से लात मारती है। एगस जाकर एक पेड़ पर बेहोश हो जाता है। तो कनाडे घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मैंने अपनी ज्यादा पावर का तो यूज नहीं कर लिया। जिसके बाद तानिया की लड़ाई दिखाई जाती है लीन और मीना के साथ। तानिया कहती है कि मुझे आरियस के साथ लड़ना था, लेकिन लगता है मुझे अब तुम्हारे साथ ही सेटल करना पड़ेगा। वहीं पर लीन और मीना काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि आखिरकार उसने आरियस के बारे में ऐसा कैसे कहा। तो वो एक साथ अपनी स्पेस से तानिया के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तानिया सिर्फ एक चुटकी बजाती है और उनके अटैक को गायब कर देती है। ये देखकर वो दोनों हैरान होकर कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। वहीं तानिया हंसने लगती है और कहती है तुम्हें अपने चेहरा देखना चाहिए, कितना शॉकिंग भरा है। और वो उनसे कहती है कि क्या तुम इतने वीक स्पेस से मुझे हराने वाले थे। तो लीन मीना से कहती है लगता है हमारे अटैक को इसने गलती से रोक लिया, हम इस बार दोबारा से अटैक करेंगे। जिसके बाद दोनों एक साथ कॉम्बो अटैक करते हैं तानिया के ऊपर, लेकिन तानिया दोबारा से उनके अटैक को इरेज कर देती है और वो बताने लगती है कि वो आखिरकार ये कैसे कर पा रही है। वो मटेरियल कैंसलर का यूज कर रही है। वो सबसे पहले उनके टारगेट मैजिक स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रही है और उन अटैक के अंदर मैं अपने मैजिकल वेव्स को भेजकर तुम्हारे अटैक को इरेज कर रही हूँ। और वो उनसे कहती है कि तुम्हारे मैजिक अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। लियन और मीना कहती है मजाक करना बंद करो। जिसके बाद वो दोबारा से अटैक करती रहती है, लेकिन तानिया हर बार उनके अटैक को इरेज कर देती है। अब वो दोनों काफी थक जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे पास 100 स्पेल है और हमारे पास गॉडेस की पावर है, हम तो नहीं हार सकते हैं। वही तानिया उनसे कहती है तो तुम लोग हार चुके हो, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि मुझे भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा हमला करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे मास्टर को इंसल्ट किया था। और वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली मैजिक क्या होता है। एडवांस मैजिक तो इस मैजिक के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ एडवांस मैजिक से भी ग्रेट मैजिक जो कि है एपिक मैजिक। वो उनसे कहती है कि तुमने गॉड को गुस्से में कर दिया है और तुम्हारे पाप हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि आसमान के बादलों का रंग चेंज होने लगता है और अब तानिया काफी सारे पोर्टल खोल देती है जिसके अंदर से काफी बड़े रॉक निकल आते हैं। वो पत्थर उनकी तरफ आने लगते हैं जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। तभी तानिया उन सभी रॉक्स को गायब कर देती है और कहती है बूम, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन वहाँ पर लीन और मीना तो सफेद पड़ चुके होते हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तानिया कहने लगती है कि मैं इन लोगों को मार तो सकती थी, लेकिन रेन मुझ पर गुस्सा हो जाता, इसलिए मैंने इनको जाने दिया। और अब हमें रेन और आरियस की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर आरियस रेन से कहने लगता है कि तुम कितने फुलिश पर्सन हो कि मेरे जैसे हीरो से तुम लड़ रहे हो। मैंने तुम्हें पहले मर्सी दिखाई, तुम्हें एक यूजलेस बीच टीमर समझ के तुम उस चांस को गवा रहे हो और तुमने मुझे मारा भी था, मैं उस चीज का बदला लूंगा। तभी अचानक से रेन उसको मुक्का मारता है, लेकिन आरियस उसको डॉज कर लेता है और उसके बाद वो रेन से कहने लगता है मैं अभी बातें कर रहा था। इस पर रेन कहता है कि मैं बातें करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आरियस स्माइल करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है ठीक है फिर। और फिर स्वॉर्ड से वो रेन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन रेन उसको डॉज करता है। रेन देखता है कि आरियस के अटैक कुछ ज्यादा तेज है और वो काफी जल्दी अपनी स्वॉर्ड को काफी जल्दी मोड़कर दोबारा अटैक करने आ जाता है। रेन कहता है कि मुझे मौका मिल चुका है इसका अपोनेंट बनने का, तो मुझे पता चल चुका है ये कैसा फील होता है। ये एक हीरो है और इसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, इसको कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। वहीं पर आरियस की स्वॉर्ड रेन के थोड़े कपड़े फाड़ने लगती है। अब रेन कहने लगता है कि आरियस एक चोजन हीरो है और ये सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खतरा फील क्यों नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा तो खतरा मुझे तब फील हो रहा था जब मैं तानिया के साथ लड़ रहा था। जिसका रेन आरियस के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ये एक हीरो है, तो क्या इसके अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत है। जिसका रेन आरियस के पेट पर काफी जोर से मुक्का मारता है और आरियस काफी दूर जाकर गिरता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार एक बीच टेमर के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर कैसे आ गई। जिसका रेन दोबारा से आता है तो आरियस उसे डोज कर लेता है और अब रेन जाकर एक पत्थर को मुक्कारता है जिससे कि वो पत्थर पूरा टूट जाता है। ये देखकर आरियस कहने लगता है सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि इसके मूवमेंट भी काफी इंप्रूव हो चुके हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। वही रेन कहते हैं रुको मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों है। ये वही बीच टेमर की पावर है जिसका तुम मजाक उड़ाया करते थे। मुझे कनाडे के साथ कॉन्टेक्ट बनाने के बाद ये अटैक की स्ट्रेंथ मिली है और जिस रीजन की वजह से तुम्हारे अटैक मुझे टच भी नहीं कर, ऐसा मेरी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है जो कि मैंने बीच टेमर के तौर पर करी है ताकि मैं अपने टारगेट को ढूंढ सकूं। रेन आरियस से कहता है कि जब मैं तुम्हारी टीम में था तब मैं तुम्हारे अटैक को ऑब्जर्व किया करता था, मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड स्विंग के तरीके और तुम्हारी आई मूवमेंट के बारे में तभी पता चल गया था। मैं शुरुआत से ज्यादातर तुम्हारे फाइटिंग पैटर्न को जानता हूँ और मेरे अटैक के अंदर कैट स्पिरिट की स्ट्रेंथ की पावर है। ऐसा बोलने के बाद रेन आरियस को काफी जोर से लात मारता है। रेन आरियस से कहता है कि अगर मैं सीरियस हो गया तो तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने आप को सरेंडर कर सकते हो और हार मान लो। लेकिन आरियस हार नहीं मानता है बल्कि वो रेन के ऊपर अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज करता
जाता है और वो कहने लगता है कि ये मैजिक सिर्फ मेरे जैसा हीरो ही यूज कर सकता है। आरियस अपने आप को काफी ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहा होता है और रेन के ऊपर अपना लाइटनिंग से हमला करता है, लेकिन रेन भी फायर बॉल से हमला करता है और रेन और आरियस के अटैक एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो आरियस कहने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी ट्रिक का यूज कर रहे हो, लेकिन मेरे पास अभी भी एडवांटेज है क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्पेल है जो कि तुम जानते हो। इसके बाद आरियस रेन के ऊपर काफी ज्यादा एडवांस मैजिक का यूज करता है और रेन उस अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन आखिर में रेन कहने लगता है कि मैं इन अटैक को हमेशा के लिए डॉज नहीं कर सकता हूँ। और अब रेन रियलाइज करता है कि उसका लड़ने का तरीका का स्टाइल तो कुछ और ही है। वहीं पर आरियस लाइटनिंग स्पेल लेकर रेन को मारने के लिए आ रहा होता है और कहता है ये अंत है, लेकिन अचानक से आरियस वहीं रुक जाता है और उसकी बॉडी नम पड़ने लगती है। तो रेन अपने हाथ में एक भी को लेकर आरियस के पास आने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कही थी ना कि मैं इंसेक्ट को टेम कर सकता हूँ। वो आरियस को बताते हैं कि ये एक पैरालाइजिंग बी है जिसके अंदर पॉइजन है और मैंने इसका यूज किया है तुम्हें रोकने के लिए। तो आरियस रेन से पूछता है तुमने ये सब कब किया? तो रेन बताते हैं कि जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे तब मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी और इस इंसेक्ट को टेम कर लिया। तो रेन आरियस से कहता है कि तुमने डिसाइड कर लिया था ना कि बीस्ट टेमर यूजलेस होते हैं, लेकिन अब तुम खुद देख लो ये तुम्हारी हार हो चुकी है। और अब रेन कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने कनाडे और ताइने को इंसल्ट किया था। तो आरियस डर जाता है और वो कहने लगता है कि वो बात तो पुरानी हो चुकी है, लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम तो कॉमरेड्स थे ना, हमें एक साथ लड़ना चाहिए। अब आरियस रेन से कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ। जिसका रेन आरियस को मुक्का मारता है और कहता है अंत हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में रेन उसको नहीं मारता है, नहीं तो आरियस मर ही जाता। लेकिन आरियस वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद रेन हंसने लगता है और कहता है कि लोग तो कहते हैं रिवेंज नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिवेंज लेने में कितना रिफ्रेशिंग फील होता है। जिसके बाद कनाडे और ताने भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और हाँ, चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें।